नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स के इस छोटे से परिवार में। हमारा नाम सौरभ चौहान है और मैथमेटिक्स पढ़ाना ही हमारा काम है। मेरे भाई, ये सवाल आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। ये सवाल की ट्रिक या शॉर्ट अप्रोच कह लीजिए, मैं रील के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। दोस्तों, मेरा काम ये है कि अगर रील के माध्यम से या शॉर्ट्स के माध्यम से कोई शॉर्ट अप्रोच या शॉर्ट ट्रिक हम आपके साथ साझा करते हैं, तो उसका फुल कॉन्सेप्ट या फुल एक्सप्लेनेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ट्रिक तो समझ में आ जाती है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में रियलिटी ये है कि वहाँ पे हम चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाते उस तरीके से जैसा यहाँ पे हमको लगता है। तो यही रीज़न है मेरे भाई कि जो भी ट्रिक, जो भी शॉर्ट अप्रोच अभी तक मेरे चैनल पे आई है, उसका फुल सोल्यूशन, उसका फुल एक्सप्लेनेशन भी मैं साथ ही साथ उसकी भी वीडियो अपलोड करता हूँ। तो उस इसी क्रम में जो अगली शॉर्ट अप्रोच हमारी है, इस सवाल को लेकर के, ये सवाल खूब आपको एसएससी के एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसकी शॉर्ट अप्रोच मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा कि इसका फुल कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम समझेंगे और शॉर्ट तरीका क्या है उसको भी हम समझेंगे। अगर आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आता होगा, जो कि बहुत ही सिंपल है, जो नए बच्चे हैं वो देख सकते हैं, जो पुराने हैं वो वीडियो को फॉरवर्ड करके जो शॉर्ट अप्रोच है उसको लास्ट में मैंने बताया आपसे, है ना, उसको आप देख सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। देखो, अगर इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में दिखता है ना, तो क्या करते हैं हम बेसिकली, यहाँ पे क्या करोगे। देखो, अगर x प्लस वन बाई एक्स का फॉर्म आपके पास में है, ठीक है ना, x प्लस वन बाई एक्स का फॉर्म है आपके पास में, तो इससे सवाल कैसे पूछता है, जैसे ना एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, या तो इसका स्क्वायर करके, क्यूब करके, पावर फोर करके, पावर फाइव करके, इसी पे सवाल बनता है। जैसे ना ये सवाल है आपका, तो यहाँ पे आप क्या पावर बना सकते हो, एक्स के पावर फोर से डिवाइड कर दो सारे टर्म्स को, तो ये एक्स के पावर फोर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 16 बटा एक्स के पावर फोर, ये 433 हो जाएगा। एक्स पावर फोर है तो कट जाएगा, तो 433 को आप राइट हैंड साइड भेज देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, इधर 433 राइट में आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके की फॉर्म बन गई, मतलब इसका पावर फोर करने पे इस तरीके की फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, ये हो गया ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। सपोज कर लो कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, ए है। एक्स स्क्वायर क्या है मेरे भाई, यहाँ पे ए है, ए है। और फोर बाई एक्स स्क्वायर, फोर बाई एक्स स्क्वायर क्या है आपका, बी है। तो आप ये बताइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है कि हम टू ए बी दोनों साइड में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि हमें होल स्क्वायर बनाना होता है। जैसे यहाँ पे टू ए बी ऐड करोगे, टू ए बी, तो टू ए बी क्या हो जाएगा, टू ए का मान हमने क्या माना था बताओ, एक्स स्क्वायर, बी फोर बाई एक्स स्क्वायर, फोर बाई एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से कट जाएगा ये एक्स स्क्वायर, तो दो चौको आठ, यानी कि दोनों साइड में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, एट ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा मेरे भाई, आठ। अब आप देखेंगे कि इधर आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हमें बनाना होता है, ऐड करना होता है, ताकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन पाए। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। और राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे होंगे कि 433 प्लस 8 कितना होता है, 441, और 441 का रूट क्या होता है, 21 होता है। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का मान अगर 441 है, तो स्क्वायर ये हटाओगे जब, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाई एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा बताइए, 21 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। फिर से एक बार वही चीज हम रिपीट करते हैं, है ना। फिर से रिपीट करोगे, फिर टू ए बी वाला टर्म ऐड करोगे, ये एक्स स्क्वायर है यानी कि ए स्क्वायर प्लस टू बाई एक्स का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर, फिर टू ए बी जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, इधर फोर ऐड हो जाएगा, इधर भी फोर ऐड होगा, तो 21 कितना हो गया, उधर 25 हो गया, और इधर एक्स प्लस, भाई एक्स स्क्वायर था पहले, तो एक्स को आपने क्या मान लिया, ए, तो ए स्क्वायर प्लस टू बाई एक्स को बी मानोगे तो फोर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू एक्स इंटू टू बाई एक्स, तो कितना होगा फोर, तो फोर ऐड कर लिया हमने, तो क्या हो गया, एक्स प्लस टू बाई एक्स का होल स्क्वायर बन गया। 25 के बराबर है तो स्क्वायर हटा दोगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि एक्स प्लस टू बाई एक्स का वैल्यू तो हमको निकालना था, कितनी आ गई, 5 आ गई। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। इस तरीके से ही इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं हम, और खूब इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। लेकिन मैंने वही कहा कि एसएससी जैसे वनडे एग्जाम में समय की बड़ी किल्लत होती है ना, समय का बहुत ही अभाव होता है। आप अगर जितना समय बचा सकें, लेकिन बहुत फालतू की ट्रिक के चक्कर में आप पढ़ेंगे तो यकीनन आप विफल हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आती है। तो शॉर्ट अप्रोच जो होती है, जो
अप्लीकेबल हर जगह पे हो सकती है, उसको हम कैसे फॉलो करते हैं देखते हैं, बताते हैं आपको। देखिए, एक्स के पावर 4 प्लस 16/x⁴ ये किसके बराबर, 433 के, ठीक है ना। एक्चुअली इसमें करना क्या है कि पावर 4 से हमें अगर पावर 1 तक पहुंचना है तो इसका 2 बार रूट लेते हैं, कुछ ऐड करके इसमें, है ना। 2ab वाला टर्म इसको ऐड करके एक बार स्क्वायर रूट लोगे, फिर एक बार उसमें 2ab वाला टर्म ऐड करके फिर स्क्वायर रूट लोगे। तो इसका मैं शॉर्ट अप्रोच बता देता हूँ कि क्या करना है। 2 बार रूट लेना है तो 2 बार रूट हम कैसे लेंगे, देखो 433 का तुम रूट ले लेना, 20 का तुमको पता है 400 होता है ना, 20 का पता है, तो ये 20 से ज्यादा है, 20 से ज्यादा है, यानी कि इसका रूट कितना हो जाएगा, 20 प्लस हो जाएगा। ये तो कंफर्म बात हो गई। 21 का 441 होता है, तो ये 20 प्लस तो इसका रूट हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, 20 प्लस कोई नंबर हो जिसका रूट तुम्हें याद हो, 20 प्लस कोई नंबर हो जिसका रूट तुम्हें याद हो। 20 प्लस का नंबर कौन सा है भाई, 25 है, जिसका रूट तुम्हें याद है 5 होता है ना। तो 20 प्लस समथिंग है, 20 प्लस समथिंग है, इसका रूट लेना है, और बिल्कुल करीब होना चाहिए 20 के, बिल्कुल करीब होगा, है ना। 20 5 25, उसका रूट कितना होता है 5, तो ये 5 तुम डायरेक्ट इसका उत्तर दे सकते हो। ये शॉर्ट अप्रोच है, ये हमेशा लगेगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पर्टिकुलर सवाल के लिए था। आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सवाल, देखिए आप, एक्स के पावर 4 प्लस 1 एक्स के पावर 4 का मान कितना है, 62 39 है, इसका रूट ले लो। मैंने क्या तरीका बताया आपको, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि +2ab, यानी कि यहाँ पे 2 ऐड करोगे और यहाँ भी 2 ऐड करोगे, है ना, फिर रूट लोगे, फिर 2 ऐड करोगे, फिर उधर 2 ऐड करोगे। यहाँ पे 2 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2ab वाला टर्म क्या होगा, 2 × x² × 1/x², तो 2 ही आएगा, वहां पे अलग आ रहा था, ठीक है ना। ये नंबर डिसाइड करेगा, अगर यहाँ पे 1 है तो फिर वो 2 ही आएगा, है ना। तो देखो 62 39 का रूट कितना होगा, 80 के करीब आएगा, है ना। 6400 का कितना होता है, 80 होता है, तो ये 80 के करीब। अगर रूट निकालने में तुम्हें प्रॉब्लम है, बड़ा नंबर अगर तुम्हारे पास में है, उसका तरीका मैं बता देता हूँ कि लास्ट से क्या करना, 2 डिजिट पे दशमलव लगा देना, यानी कि 62 39 को आप क्या लिख सकते हो, 62.39, ठीक है ना। 2 डिजिट लास्ट से आप दशमलव लगा देना, जब नंबर बड़ा हो, रूट निकालने में आपको परेशानी हो, तो 2 डिजिट पे नंबर जब दशमलव लगा दिए तुम, तो 62 का रूट देख लेना कितना आएगा, 8 के करीब आएगा, इससे जस्ट ज्यादा। इसका रूट कितना होगा, 8 से कम होगा, तो 8 से थोड़ा सा ही कम होगा ना, तो 8 लोगे, इससे जस्ट ज्यादा, है ना। 62 से ज्यादा 64 है, तो उसका रूट कितना हो जाएगा 8, और इसकी जगह पे क्या करोगे, 2 अंक पे दशमलव था तो एक जीरो लगा दोगे हमेशा, एक जीरो, तो 80 हो गया, है ना, 80 हो गया। अब 80 का रूट कितना होगा बताना, 9 होगा, लगभग 9, 81 का 9 होता है तो ये लगभग 9, तो 9 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, है ना। अगर नंबर बड़ा हो तो ये तरीके से लगा सकते हो, या डायरेक्ट अगर आप ये समझ लेते हो कि 62 39 का लगभग कितना रूट होगा, 80 होगा, 80 का 6400 होता है, तो इससे जस्ट ज्यादा कोई नंबर हो जिसका रूट निकालना है आपको, तो 80 का 6400 इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर रहना चाहिए, है ना। 80 हो गया, इसका करीब करीब रूट 80 हो गया, है ना। अब 80 का रूट कितना होगा, 2 बार रूट लेना है, तो 9 हो गया, तो 9 आपका सही उत्तर हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अब देखो अगला सवाल भी देखो सेम तरीके का है, यहाँ भी वही वही काम करोगे, 2ab टर्म इधर ऐड करोगे, 2ab उधर ऐड करोगे, फिर निकालोगे। अब देखो 4 बार रूट लेना है, यहाँ पे भी सॉरी 2 बार रूट लेना है। अब इसका ये देखो बड़ा नंबर है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, थोड़ा सा टाइम लग सकता है प्रेशर में कि 27,000 का रूट क्या होगा। तो तरीका मैंने आपको क्या बताया कि 2 डिजिट पे आपको क्या लगाना है, दशमलव, है ना। इसको मान लो कि 272 है ना, 272 ही नंबर है, तो कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर 272 होगा, उससे जस्ट ज्यादा होगा, 17, 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है, यानी कि 17 हो गया वो नंबर, यानी कि 17 हो गया। अब दो अंक पे दशमलव था तो एक जीरो मैंने बताया आपको लगाना है, यानी कि 170। इसका रूट जब निकालोगे तो 170 के करीब आएगा आपका, बात आई समझ में। अब 170 का रूट फिर लेना है आपको, तो 169 का आपको पता है 13, इसी के करीब है, तो 13 आपका सही उत्तर हो गया। ये शॉर्ट अप्रोच है, ये कोई ट्रिक नहीं है ना, कोई नियम है। मैं साफ साफ आपको बताऊं, कोई नियम नहीं है, लेकिन इस तरीके का जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया है, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, आप कोई प्रश्न उठा लेना और इस तरीके से, इस अप्रोच के साथ में आप सॉल्व करके देख लेना मेरे भाई, बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर आप बिना पेन उठाए इसका जवाब आप ऐसे प्रश्नों का दे सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि इसमें करते क्या है, बेसिकली +2ab दोनों साइड ऐड करते हैं ना। ab क्या होता है, जैसे ये a² मान लेते हैं, इसको इसको b² मान लेते हैं, तो a² जब मानोगे तो a क्या आएगा, x², ये b² किसका स्क्वायर है, ये 4/x² का है ना स्क्वायर, तो 4/x² आपका b हो जाएगा, x² का ये स्क्वायर है तो x² आपका a हो जाएगा, तो वो 2ab, 2 × x² × 4/x² आप
ऐड कर लोगे दोनों साइड तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इधर क्या करोगे फिर रूट ले लोगे तो एक परफेक्ट नंबर आपका आ जाएगा, फिर दोबारा वही चीज रिपीट कर लोगे तो आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। ये शॉर्ट अप्रोच आप फॉलो करके देखना, यकीन के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा, और बहुत ही कम समय में। ये 10 मिनट लगाने वाली बात जो मैंने आपको बताई, ये नंबर बड़ा है, अगर प्रॉब्लम हो रही है आपको उसका रूट निकालने में, अगर डायरेक्टली आप इस काबिल हो कि 27,217 का रूट आप बता सकते हो कि 170 के करीब होगा, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका मैंने बताया कि अगर बड़ा नंबर आपके सामने है तो आप 2 अंक पे दशमलव लगाइए, और जो बचा हुआ नंबर है ना उसका रूट लीजिए। 16 का 256 होगा तो उससे बड़ा, यानी कि 272 से बड़ा होना चाहिए। 17 का 272 से ज्यादा होगा स्क्वायर, है ना। 17 का 289 इससे जस्ट बड़ा होगा 17, तो 17 और जीरो एक लगा लीजिए, है ना। 2 अंक पे दशमलव था, एक जीरो। अभी 4 अंक पे दशमलव होता तो 2 जीरो आप लगाते, है ना। तो 2 अंक पे दशमलव था तो एक जीरो आप लगा ले, 170। 170 का रूट आप ले लेंगे, कितना आएगा, 113 के करीब आ जाएगा, 13 का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये शॉर्ट अप्रोच थी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी लगी होगी। इस तरीके को फॉलो करिए, बिल्कुल आपका अच्छा नंबर आएगा, और ये सवाल कभी गलत नहीं होगा। जितने क्वेश्चंस आपके आए हैं आप लगा के ट्राई कर सकते हो इस चीज को, है ना। यहाँ पे अगर यहाँ पे कर लोगे वहां भी कर लोगे, क्योंकि ये कोई ट्रिक नहीं है कि भूल जाओगे आप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही ट्रिक के साथ में। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया जो आपको शॉर्ट्स में बनाया था, रील बनाया था, उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं एक वीडियो 5-10 मिनट की ऐसे बनाता रहूंगा हमेशा। एक्सप्लेनेशन करना बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।